गुड मॉर्निंग क्लास वाने। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है बुलबुल के बच्चे। बुलबुल यानी कि एक पक्षी, यानी कि एक बर्ड। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि बर्ड लोग अंडे कैसे देते हैं, फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, फिर बच्चे कैसे खाना खाकर बड़े होकर फुर्र से उड़ जाते हैं। ओके, तो देखते हैं कहानी में क्या लिखा है। रीचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। एक दिन रीचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। मधुर और रीचा ये 2 भाई बहन थे। इनके घर के पीछे जो बगीचा था उनमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे। एक दिन उन लोगों ने बगीचे के एक झाड़ी में एक छोटा सा घोंसला देखा। देखो, पक्षी का घोंसला देखा। उस घोंसले में 4 छोटे छोटे अंडे थे। ये दोनों भाई बहन एक दिन रीचा को पहले दिखा। रीचा भागकर मधुर को बुलाकर लाई और दोनों मिलकर दूर से अंडों को देखने लगे। कुछ दिनों बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। रीचा और मधुर ने पास जाकर देखा। वे बुलबुल के बच्चे थे। न तो उनके पंख थे और न ही वे बोल सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। रीचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। देखो, माँ बुलबुल कैसे बच्चों को खाना खिला रही है। दूर दूर से दाना चुग कर लाकर फिर बच्चों को खाना खिला रही है। जैसे आप लोगों की मम्मी भी आप लोगों को खाना देती है ना, वैसे पक्षियों के भी मम्मी बच्चों को वैसे ही प्यार से खाना खिलाकर बड़ी करती है। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। रीचा यह सब देखती रही। थोड़े दिनों बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। जब आप बहुत छोटे थे, आपकी मम्मी आपको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो अपने हाथ से खाना खाते हो ना, वैसे ही ये बच्चे भी उसकी मम्मी जब खाना रख देती थी। अभी देखो इनके पंख आ गए हैं, ये थोड़े बहुत उड़ने की कोशिश कर रही है और ये बड़े हो रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पे खाना रख के फिर चली जाती है और ये अपने आप खाना खाने लगते हैं। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। रीचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। अब थोड़े थोड़े वो बड़े हो गए तो वो चहकने लगे हैं। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। रीचा और मधुर को बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर रीचा और मधुर बहुत उदास हुए, पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना ही पसंद करते हैं। जब घोंसला खाली देखा तो दोनों भाई बहन बहुत दुखी हो गए कि कल से हम लोग और ये बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो उसकी मम्मी ने समझाया कि बेटा देखो, उन चिड़ियों के पंख होते हैं उड़ने के लिए। तो बच्चों के जब पंख आ गए तो वो आसमान में उड़ने के लिए चले गए। पक्षियों का चरित्र ही होता है
उड़ना, वो उड़ना ही पसंद करते हैं, इसीलिए वो उड़ गए, तुम लोग दुखी मत हो। तो ये था कहानी, बड़ी खूबसूरत कहानी है ना। तुम लोग ये काम करोगे, ये बुलबुल के बच्चे कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ोगे मन लगाकर। और मैंने जो यहाँ पे रेखांकित किया है, जो अंडरलाइन किया है जिन शब्दों को, उन शब्दों को अपनी CW कॉपी में सुंदर अक्षरों में स्वच्छ लिखावट से लिख। तो तुमको क्या करना है, कहानी शुरू से लेकर अंत तक पढ़कर रेखांकित किए कठिन शब्द को स्वच्छ लिखावट से अपने CW नोटबुक में लिख डालना है। ओके, थैंक यू क्लास।